एक दिन अकबर और बीरबल एक जंगल की सैर पर गए। जंगल में घूमते घूमते उन्होंने एक गधे को देखा जो बहुत ही सुंदर और मजबूत लग रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह गधा बहुत अच्छा लगता है, हम इसे अपने महल में ले चलें। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गधा भले ही सुंदर हो, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि यह किसका है। अकबर ने कहा, हम इसे लेकर चलते हैं, अगर किसी ने शिकायत की तो देख लेंगे। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक योजना बनाना चाहता हूँ। उन्होंने गधे को पकड़ लिया और महल ले आए। जब गधा महल में पहुंचा तो उसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर दरबारी इकट्ठा हो गए। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, यह गधा आपके महल में क्यों है? क्या यह आपका है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा गधा है। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर यह आपका नहीं है तो क्या आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अकबर ने कहा, यह तो सही है, हम इसका मालिकाना हक साबित करेंगे। तभी एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, हे महाराज, यह गधा मेरा है, मैंने इसे अपने खेतों से खोया है। अकबर ने गधे को देखने के बाद किसान की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसे पहचानते हो? किसान ने कहा, जी हाँ, यह मेरा गधा है, मैं इसे पहचानता हूँ। अकबर ने किसान को कहा, तुम्हारे गधे को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें यह वापस दिया जाएगा, लेकिन पहले हमें यह बताना होगा कि तुमने इसे कैसे खोया। किसान ने कहा, मैं इसे चराने ले गया था, लेकिन यह भाग गया। बीरबल ने कहा, देखो जहां पनाह, यह गधा केवल सुंदरता में नहीं बल्कि इसमें एक सच्चाई भी छिपी है, हमें हमेशा अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस पर अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसान को उसका गधा वापस मिल गया और सभी ने इस घटना से एक सबक सीखा कि हमें अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का सही उपयोग और देखभाल आवश्यक है, और कभी कभी भले ही चीजें सुंदर लगें, हमें उनकी असली कीमत और महत्व को पहचानना चाहिए। एक दिन अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठकर न्याय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया हो तो उसे सबसे बड़ी सजा क्या दी जानी चाहिए? हर दरबारी ने अपनी राय दी। किसी ने कहा उसे जेल में डाल देना चाहिए, तो किसी ने कहा उसे कठोर श्रम करवाना चाहिए, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी सजा यह है कि अपराधी को उपेक्षित कर दिया जाए। अकबर हैरान होकर बोले, उपेक्षित? इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, जब हम किसी को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और उसे ऐसा महसूस करवाते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। सम्मान की भूख हर व्यक्ति में होती है। जब उसे सम्मान नहीं मिलता और समाज में उसकी कोई पहचान नहीं रहती, तो यह सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। कभी कभी मानसिक और भावनात्मक सजा शारीरिक सजा से भी अधिक कठोर होती है। इस पर सभी दरबारियों ने सहमति व्यक्त की और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक दंड से अधिक मानसिक और भावनात्मक दंड का प्रभाव गहरा हो सकता है। किसी को अनदेखा करना और उसे समाज से अलग कर देना उसकी आत्मा को बहुत आहत कर सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेशकीमती अंगूठी पहनकर बाग में टहल रहे थे। अचानक उनकी अंगूठी उनकी उंगली से फिसल गई और घास में कहीं गिर गई। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाकर आदेश दिया, मेरी अंगूठी बाग में गिर गई है, जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा।
सभी दरबारी बाग में अंगूठी ढूंढने में जुट गए, लेकिन घनी घास में अंगूठी का मिलना मुश्किल था। काफी समय बीत गया और कोई भी अंगूठी को खोज नहीं पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम भी कोशिश करो, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। बीरबल ने बाग का निरीक्षण किया और थोड़ी देर सोचने के बाद एक युक्ति निकाली। उन्होंने सभी दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, अंगूठी उसी ने उठाई है जिसके पास आज दिल साफ नहीं है। जिसने बुरा सोचा है वही अपराधी है। यह सुनते ही एक दरबारी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और वह घबराने लगा। बीरबल ने उस पर नजर डाली और पास जाकर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास अंगूठी है? दरबारी ने कांपते हुए अपने जेब से अंगूठी निकालकर दे दी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे लालच में उठा लिया था। अकबर ने यह देखा और चकित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने केवल मनोविज्ञान का उपयोग किया। जो व्यक्ति दोषी होता है वह हमेशा डर में जीता है। मैंने बस उसकी कमजोरी को पहचान लिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अंगूठी वापस पाकर बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपराधी का मन हमेशा डर में रहता है और सच्चाई किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और मनोविज्ञान की समझ ने एक बार फिर उनकी कुशाग्र बुद्धि का प्रमाण दिया। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, जो भी मुझे इस संसार की सबसे कीमती चीज लाकर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए। कुछ दरबारियों ने सोचा कि सोना चांदी लाकर बादशाह को खुश किया जाए, तो कुछ ने मूल्यवान रत्नों के बारे में सोचा। हर कोई अपनी अपनी योजना बनाने में लग गया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दे, मैं आपको सबसे कीमती चीज लाकर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण मिट्टी का दीपक लेकर आए। सभी दरबारी यह देखकर हंसने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, यह साधारण दीपक ही सबसे कीमती चीज है। बादशाह अकबर ने भी हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? यह तो एक साधारण दीपक है, इसे सबसे कीमती चीज कैसे कहा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और दीपक जलाते हुए बोले, जहांपनाह, यह दीपक प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है। जब अंधकार होता है तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें सही राह दिखाता है। इस संसार में ज्ञान और प्रकाश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह दीपक उसी ज्ञान का प्रतीक है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए यह सबसे कीमती चीज है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच में हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी है। सच में ज्ञान और प्रकाश ही इस संसार की सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दिया और सभी दरबारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान और प्रकाश ही सबसे अनमोल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक चीजों से अधिक मूल्यवान ज्ञान और समझ होती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। एक दिन एक व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊंट ढूंढने में उसकी मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा ऊंट कैसा दिखता था? व्यापारी ने जवाब दिया, वह भूरे रंग का था और उसकी पीठ पर सामान लदा हुआ था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार के बाहर गए। वहां उन्होंने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर लोगों से पूछा, क्या किसी ने एक भूरे ऊंट को देखा है
जिसकी पीठ पर सामान लदा हो और जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा हो। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, हाँ, मैंने ऐसा ऊंट देखा था। वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। बीरबल ने व्यापारी को पूर्व दिशा में जाने को कहा। व्यापारी वहां गया और कुछ ही देर बाद अपने ऊंट को पाकर बहुत खुश हुआ। वह अकबर के दरबार में वापस आया और बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे ऊंट को इतनी जल्दी ढूंढ निकाला, यह चमत्कार जैसा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई चमत्कार नहीं था। मैंने बगीचे में ऊंट के पैरों के निशान देखे थे। निशान एक जगह गहरे थे, जिससे पता चलता था कि ऊंट लंगड़ा रहा था, और रास्ते में बिखरे पड़े घास और सामान के छोटे टुकड़े देखकर मुझे लगा कि उसकी पीठ पर कुछ सामान लदा हुआ होगा। बस इन्हीं संकेतों ने मुझे ऊंट के बारे में अंदाजा दे दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में लाजवाब है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। बस हमें आसपास के संकेतों को सही तरीके से पहचानना आना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कुछ दिनों बाद बीरबल एक छोटे से नाटक की योजना बनाकर दरबार में आए। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो काफी अजीब व्यवहार कर रहा था। उस व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। बीरबल ने व्यक्ति को कहा, तुम अपना सारा पैसा एक थैली में डालकर नदी में फेंक दो, फिर तुम्हें उससे दोगुना पैसा वापस मिलेगा। व्यक्ति को बीरबल की बात सच लगी और वह तुरंत अपने घर गया, सारा पैसा एक थैली में डाला और नदी में फेंक दिया। जब वह थैली फेंककर वापस आया तो उसने कहा, अब मेरे पैसे कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, तुमने तो सारा पैसा नदी में फेंक दिया, अब वो वापस नहीं आएंगे। व्यक्ति को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह दुखी होकर चला गया। यह देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? यह तो सच में बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति तो मूर्ख है ही, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति होगा जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपने कीमती फैसले करता है। अकबर बीरबल की चतुराई और उसकी सिखाई हुई सीख को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि हमें हमेशा हर सलाह को सोच समझकर ही अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना विचार किए दूसरों की बातों में आकर फैसले करना मूर्खता होती है। इसलिए हमें हमेशा हर चीज को समझदारी से परखना चाहिए। एक बार अकबर ने दरबार में एक सवाल किया, अगर कोई व्यक्ति हर सवाल का जवाब दे सकता है तो उसे क्या कहा जाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी इस कठिन सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हर सवाल का जवाब जानते हो, बताओ इस सवाल का उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब दे दें तो मैं आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अच्छा और कीमती चीज क्या है? अकबर ने सोचा और कहा, सबसे अच्छा चीज ज्ञान है। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बुरी चीज क्या है? अकबर ने कहा, अज्ञानता सबसे बुरी चीज है। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, अब बताइए, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? अकबर ने जवाब दिया, सबसे शक्तिशाली इंसान वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जो व्यक्ति हर सवाल का सही उत्तर जानता है वह सबसे ज्ञानी होता है, उसे महाज्ञानी कहा जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा समझदारी और चतुराई से हमें जवाब देते हो। सच में तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है और जिसके पास ज्ञान है वह सबसे शक्तिशाली और समझदार होता है। सर्दियों के एक ठंडे दिन की बात है। यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अकबर और बीरबल ठंड का आनंद ले रहे थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, इस ठंड में अगर कोई व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह जाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सच में बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो यह कर सकता है। अकबर ने उसे लाने को कहा। अगले दिन बीरबल एक गरीब व्यक्ति को लेकर आए। वह व्यक्ति इनाम की उम्मीद में ठंड सहने के लिए तैयार हो गया। उसने पूरी रात नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़े होकर गुजारी। सुबह होते ही वह अकबर के दरबार में इनाम लेने पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह असंभव कार्य कैसे किया? उसने जवाब दिया, जहांपनाह, नदी के किनारे एक दूर जलता हुआ दीपक दिख रहा था। मैंने सारी रात उसे देखकर यह सोचकर खुद को सांत्वना दी कि मैं उसके पास खड़ा हूँ, और इस तरह मैंने पूरी रात बिता दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तो तुमने उस दीपक की गर्मी से खुद को सहारा दिया। इसका मतलब है कि तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। बेचारा गरीब व्यक्ति उदास होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने जब उनके बारे में पूछा तो पता चला कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं। यह सुनकर अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची लकड़ी पर एक बर्तन लटका रखा था और नीचे बहुत दूर एक छोटी सी आग जला रखी थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, जब उस गरीब आदमी को दूर के दीपक की गर्मी से ठंड से राहत मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी भी इस दूर की आग से पक ही जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और समझ से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। एक बार अकबर को किसी ने तोता उपहार में दिया। वह तोता बहुत ही सुंदर था और बात करने में भी बहुत होशियार। अकबर को वह तोता इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने सभी दरबारियों को सख्त आदेश दिया कि तोते का पूरा ध्यान रखा जाए। अकबर ने यह भी कहा कि अगर तोते को कुछ हो गया तो जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। तोते की देखभाल के लिए एक नौकर नियुक्त किया गया। नौकर हर दिन तोते की देखभाल करता और उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाता। एक दिन दुर्भाग्यवश तोता मर गया। यह देखकर नौकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे पता था कि बादशाह अकबर उसे गंभीर सजा देंगे। डर के मारे नौकर बीरबल के पास पहुंचा और रोते हुए अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यह मामला संभाल लूंगा। बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, वह तोता बोल नहीं रहा है। वह न तो कुछ खा रहा है न ही कुछ पी रहा है। अकबर ने कहा, तोते को दरबार में लाओ। बीरबल तोते को लेकर आए और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने देखा कि तोता बिल्कुल स्थिर पड़ा है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हुआ है इसे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, तोता ध्यान में लीन है। न तो कुछ बोल रहा है न हिलडुल रहा है। शायद किसी गहरे ध्यान में चला गया है। अकबर समझ गए कि तोता मर चुका है, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर पेश किया था।
अकबर ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस नौकर को अकबर की सजा से बचा लिया। कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो मुश्किलें हल हो सकती हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान साधु आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत कठिन सवाल लेकर आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कौन इस सवाल का सही जवाब दे सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? साधु ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन, सोना, चांदी या कुछ और? दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी ने कहा, सोना और चांदी सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। चाहे उसके पास कम हो या ज्यादा, वह हमेशा खुश रहता है। साधु बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बीरबल, तुमने सही कहा। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अगर इंसान संतोषी है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर प्रशंसा की। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में संतोष ही वह धन है जो सच्ची खुशी देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक वस्तुएं चाहे जितनी भी हो, सच्ची खुशी और संपत्ति संतोष में ही है।